हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोर्सशॉप सितंबर लॉन्ग चैलेंज की तीसरी प्रॉब्लम के बारे में। इससे पहले ही प्रॉब्लम अडा मैट्रिक्स और अ ट्री प्रॉब्लम, इन दोनों पर हम डिस्कशन कर चुके हैं। एक्सप्लेनेशन उनका मैं दे चुका हूं, तो अगर आपको वो चेकआउट करनी है तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में जो नए आए हैं उनको मैं बताना चाहता हूं, हम फ्लो रखते हैं। सबसे पहले हम प्रॉब्लम को पढ़ते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, प्रॉब्लम को समझते हैं। After that, we will go to the approach of the problem, that how we are going to approach for the solution of this problem. After that, in the last, I will show you the accepted solution. Okay, तो मैं आपको लास्ट में accepted solution भी दिखाता हूँ। तो पहले सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट की, प्रॉब्लम को समझते हैं कि प्रॉब्लम बेसिकली है क्या। उसके बाद हम अप्रोच की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम की बात करें हम, यू आर गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर n। हमें एक पॉजिटिव इंटीजर n गिवन होगा। अब हमें एक सीक्वेंस कंसीडर करना है, जो सीक्वेंस कैसा होगा 1 2 3 4 अप टू डैश n। सो लेट्स से वी हैव इंटीजर n and the sequence what we have to consider is 1 2 3 up to dash n. So for an example, let's say n is 4। तो जो सीक्वेंस जो हमारा होगा वो क्या होगा, वो होगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस होगा। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, यू शुड चूज टू एलिमेंट्स ऑफ दिस सीक्वेंस एंड स्वैप देम। So basically we have to choose two elements. These two elements are random, like we can choose 2 3 or 1 4 or 1 3 or 2 4 or whatever you want. Okay, and we have to swap them. Now a swap is nice if there is an integer m, 1 is less than equal to m and m is less than n। तो मतलब 1 से लेकर n तक ये लाई करेगा और ये n नहीं होगा, मतलब n माइनस 1 तक लाई करेगा, 1 से लेकर n माइनस 1 तक, such that the sum of first m elements of the resulting sequence is equal to the sum of its n minus 1 last elements. Find the number of nice swaps. So what we have to do exactly is, हमें दो एलिमेंट चूज करने हैं रैंडमली, हमें उनको स्वैप करना है। आफ्टर स्वैपिंग दोस टू एलिमेंट्स, जो सीक्वेंस हमें मिलने वाला है वो कुछ, जो सीक्वेंस हमें मिलने वाला है वो कुछ इस तरीके का सीक्वेंस होना चाहिए कि हम एक एलिमेंट m चूज कर सकें, सच दैट द सम ऑफ एलिमेंट्स प्रीवियस टू द m and sum of elements next to m must be equal. So in this example, let's say we swap 4 and 1. The sequence what we are going to get is 4 1 2 3। ओके, तो अगर हम इस पॉइंट पर देखें तो ये हमारा है और ये हमारा सब एरे है। ठीक है, तो 4 और 1 यानी कि 5, 2 और 3 यानी कि 5। So these both sums of elements are equal. So we can take 1 and 4 swap as a nice swap. Again, we can swap 2 and 3 as well. So the sequence what we are going to get is 1 3 2 4। Now again we are taking this, sorry, we cannot take this। लेट्स से अगर हम इधर देखें तो हमारा सीक्वेंस जो सम होगा 4 2 यानी कि 6 और 3 9, और इधर जो हम सम होगा वो होगा 1। ठीक है, तो इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते। अब हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे इस पॉइंट पर, तो इधर का सम होगा 3 और 1 4, इधर का सम होगा 2 और 4 6, तो ये भी नहीं है। अब हम इधर देखें तो 3 और 2 5 और ये 6 और ये 4, तो ये भी नहीं है। यानी कि ये जो है 3 और 2 का स्वैप वो एक नाइस स्वैप नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी कौन सा स्वैप नाइस स्वैप होगा और कौन सा स्वैप नाइस स्वैप नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। अब हमें नंबर ऑफ नाइस स्वैप्स बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ नाइस स्वैप हम जनरेट कर सकते हैं इस कंडीशन को वायलेट किए बिना। ठीक है, ये हो गई बात। अब हम बात करते हैं इनपुट की। फर्स्ट लाइन ऑफ इनपुट कंटेन्स अ सिंगल इंटीजर t। सबसे पहले हमें t की वैल्यू गिवन होगी, t जो कि डिनोट करेगा नंबर ऑफ टेस्ट केसेस को, और हर टेस्ट केस में हमें एक लाइन मिलेगी सिर्फ और सिर्फ n, यानी कि हमें t की वैल्यू और आफ्टर दैट ईच t लाइंस व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज अ सिंगल इंटीजर n। ओके, फॉर आउटपुट ईच टेस्ट प्रिंट अ सिंगल लाइन कंटेनिंग वन इंटीजर नंबर ऑफ नाइस स्वैप। हमें हर टेस्ट केस में बताने हैं कि नंबर ऑफ नाइस स्वैप्स क्या होने वाले हैं। कंस्ट्रेंट हमें गिवन है, टेस्ट केस की वैल्यू 1 से लेकर 10 टू द पावर 6 तक वेरी करेगा और n की वैल्यू 1 से लेकर 10 टू द पावर 9 तक वेरी करने वाला है। उसके बाद हमें सब टास्क भी गिवन है, t की वैल्यू जो है वो 10 होगी, और ये मतलब कंस्ट्रेंट से ही आप चेकआउट कर सकते हैं, तो आपको पता होगा। एक सैंपल टेस्ट केस भी हमें दिया हुआ है, 5 वैल्यू है, 5 टेस्ट केस। अगर वैल्यू 1 होती है तो आंसर 0, मतलब कोई भी नाइस स्वैप हम वैलिड नहीं कर सकते। जब n की वैल्यू 2 होगी
तब भी हम कोई स्वैप नहीं कर सकते। जब n की वैल्यू 3 होगी तब हम 2 स्वैप कर सकते हैं। अब वो कैसे करते हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट 1 2 3 यही तो सीक्वेंस होगा n की वैल्यू 3 पर। तो अब स्वैप्स क्या हो सकते हैं, अगर हम इन दोनों को स्वैप कर दें 1 और 2 को, तो द सीक्वेंस व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इज 2 1 3। अब अगर हम देखें इसका सम 3, इसका सम 3, सो इट इज अ नाइस स्वैप। अगर हम इन दोनों को स्वैप कर दें तो सीक्वेंस क्या मिलेगा 3 1 2। अब हम इसका सम देखें तो 1 2 और इसका सम देखें तो 3 3 और 3, सो इट इज अ नाइस स्वैप। तो कितने नाइस स्वैप कर पाए हम 2। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा हम कैसे नाइस स्वैप कर रहे हैं। सेम 4 की केस में हम देखें तो 2, जैसा कि मैंने आपको बता चुका था कि एक नाइस स्वैप तो यही हो गया 1 और 4। तो दूसरा वाला जो स्वैप हो सकता है वो क्या हो सकता है, हम 1 और 3 को स्वैप कर दें तो जो सीक्वेंस हमें मिलेगा फाइनल वो क्या मिलने वाला है, वो हमें मिलेगा 2 1 सॉरी 2 3 2 1 4। तो ये सम जो हुआ वो हुआ 5 और ये सम जो हुआ वो हुआ 5। तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। सो इट इज अ नाइस स्वैप। सेम अगर हम 7 लें तो लास्ट टेस्ट केस है, इसको भी रन कर लेते हैं। 7 को अगर हम सीक्वेंस बनाएंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, तो ये हमारा सीक्वेंस हमें मिलेगा। अब नाइस स्वैप्स क्या होंगे, तो अगर हम 5 को स्वैप कर दें 1 के साथ तो सीक्वेंस हमें क्या मिलेगा 5 2 3 4 1 6 और 7। तो 7 और 6 13 और एक 14। ठीक है, तो ये हमारा 14 हो गया और 5 और 4 9 और 5 9 और 5 14, तो 14 इधर और 14 इधर। सो इट इज अ नाइस स्वैप। अब दूसरा स्वैप क्या हो सकता है, हम 2 और 6 को कर दें। ठीक है, 2 और 6 को जब करेंगे तो भी नाइस स्वैप, और 3 और 7 को कर दें। ठीक है, तो ये हमारे 3 स्वैप हो गए। तो ये तो था बेसिक प्रॉब्लम स्टेटमेंट, प्रॉब्लम किस तरीके से वर्क कर रही है। Now we are going to discuss about the approach of this problem, that how we are going to approach for the solution of this problem. So as you can see here on the screen, the swap what we are doing is let's say 7, after that 6, so the sum is 7 and 6 13। अगर हम इसमें 5 ऐड करते हैं तो सम जो बन जाएगा वो 18 बन जाएगा। ठीक है, तो लेकिन अगर हम बेसिक फॉर्मूले पे पहले बात करते हैं, देखिए हमें एक फॉर्मूला पता है कि सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई 2। तो इस सीक्वेंस का सम क्या होगा 7 इंटू 7 प्लस वन दैट इज 8 डिवाइडेड बाई 2। इसको 4 से करेंगे तो हम हो जाएगा 28। तो इस पूरे सीक्वेंस का जो सम होगा वो होगा 28। अब हमें बेसिकली करना क्या है, अब हमें इन दोनों को इस तरीके से करना है कि कुछ एलिमेंट्स को हम स्वैप कर दें इस तरीके से कि हमारा जो सम है जो 28 है वो दो जगह बेसिकली डिवाइड हो जाए, यानी कि 14 एंड 14 14 14 दो जगह डिवाइड हो जाए। तो व्हाट वी आर डूइंग इज हम चेक करेंगे 7 6 13, अभी तक हम 14 से कम है। तो अगर हम 5 को ऐड कर देंगे तो हमारा जो सम होगा वो 18 हो जाएगा, जो कि 14 से बहुत ज्यादा है। तो rather than adding 5, what we can do is we can take our 1 from here to here। तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारा सम क्या हो जाएगा 7 और 6 13 और 1 14। तो हम यहीं पर ब्रेक लगाएंगे तो रेस्ट सम जो हमारा होगा 28 ओवरऑल सम, और जिसमें से हम 14 रिड्यूस कर दिया तो हमारा रेस्ट सम जो बचा वो बचा एक्चुअल 14। तो हम कंडीशन हमारी अचीव हो गई। तो दिस इज अ नाइस स्वैप। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो अब इसको मैं पहले डिलीट कर देता हूं ताकि आपको और क्लियरली समझ में। तो अब बेसिकली हमने बेसिक अप्रोच क्या लगा रहे हैं कि हम सम लास्ट से लेकर ऐड करते चले जाएं। ठीक है, लास्ट से लेकर ऐड करते चले जाएं और हम देखें कि हमारा कहां पर सम बड़ा हो रहा है उसी जगह पर हम स्वैप कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमें 6 7 और 6 13 और यहाँ पर हमें 1 की जरूरत पड़ी। तो अगर हम इधर वाले 1 की जगह पर अगर 6 को 2 से स्वैप कर देंगे तो हमने एक एलिमेंट तो यहाँ पर रिड्यूस कर दिया अपने सीक्वेंस में, यानी कि 7 और 5 12 हो गया। तो 13 की जगह हमने 12 कर दिया, 1 कम कर दिया। तो हम यहाँ पर जो हमें 1 की जरूरत थी अब हमें हो गई 12 के साथ 2 की जरूरत, तो हमने 2 इधर ले लिया। तो 7 और 2 9 और 5 14, तो हमारा काम चल गया। सेम हम 3 को 7 के साथ स्वैप कर देंगे। तो हमने जैसे 1 की कमी पूरी करी थी अब हम 3 की कर देंगे। तो 5 और 6 11 और 3 14। लेकिन अब हम लास्ट में हमारे पास 4 बचा, तो उसको हम किससे स्वैप करेंगे, 4 को 4 से ही स्वैप तो कर नहीं सकते क्योंकि 4 के बाद कुछ और तो है नहीं। तो हम यहीं पर अपना जो है स्टॉप कर देंगे प्रोसेस को। अब इसमें एक कैच है
कि अगर हमारा जो सम होता है, जैसे एग्जांपल के लिए ले लेते हैं 5 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 3, तो जो सम होगा, अगर n की वैल्यू 5 है तो f5 नेचुरल नंबर का सम होता है 15। अब आप किसी भी ऑड नंबर को आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप दो जगह उसको डिवाइड कर ही नहीं सकते, एक जगह पर वन फैक्टर बढ़ ही जाएगा। तो अगर आप एनकाउंटर करते हैं इवन सम तो आपको प्रोसेस करनी है, अगर आप एनकाउंटर करते हैं ऑड सम तो सिंपली आप जीरो नाइस स्वैप देकर आंसर अपना पास कर सकते हैं, मतलब सिंपली जीरो को आप आउटपुट में दे सकते हैं, जो उन्होंने करा है कि अगर आप वन का सम देखेंगे, वन एलिमेंट का, तो जीरो आएगा, टू का सम देखेंगे तो बेसिकली वन और टू थ्री आता है जो कि एक ऑड नंबर है, तो आपका जीरो आएगा। इसी तरह से आप सारे टेस्ट केस में देख सकते हैं कि आपका ये जीरो है। अब बेसिक अप्रोच तो मैंने आपको समझा दी कि ये क्या है। तो लेट्स से अगर आप एक ऐसी जगह फंस गए जहां पर जैसे आप देखेंगे कि 20 का जो सम होता है 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 2, सो इट विल बी 210। तो इसको आप 105, इसका 105 में डिवाइड करते हैं, लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, ये एक्चुअली में दो जगह डिवाइड कर देता है सम को। जैसा कि आप देख सकते हैं कि 7 एक आप मानते हैं कि ऑड नंबर है 7, तो यहाँ पर 3 एलिमेंट्स इधर 3 एलिमेंट्स इधर और बीच में एक एलिमेंट आपका हमेशा बच रहा था, लेकिन 20 खुद में ही एक इवन एलिमेंट है, ठीक है। तो वो 10 एलिमेंट्स का सम इधर और 10 एलिमेंट्स का सम इधर दो जगह डिवाइड कर देगा। तो बेसिक अब दिक्कत क्या हो गई इसमें, अब दिक्कत ये हो गई कि अब ये 20 एलिमेंट्स खुद हैं, ये 20 एलिमेंट्स खुद हैं, ये आपस में इन दोनों जगह तो स्वैप करेंगे ही करेंगे, साथ ही अपने अंदर भी स्वैप कर सकते हैं। तो लेट्स से 1 2 3 4 और 5, इस तरीके से 6 7 8 9 10, ये मान लीजिए एक एग्जांपल मैंने ले लिया। सो 5 एलिमेंट्स इधर और 5 एलिमेंट्स इधर, कि अगर हम 2 और 3 को स्वैप कर दें तो क्या लेफ्ट पार्ट के सम पर कोई अंतर आएगा? जी नहीं। अगर हम 6 और 7 को स्वैप कर दें तो कोई अंतर आएगा? जी नहीं। 6 और 8 को कर दें तो कोई अंतर आएगा? जी नहीं। 6 और 9 को कर दें तो कोई अंतर आएगा? नहीं। तो ये इंडिविजुअल स्वैप्स भी कंटेन करते हैं जब वो नंबर एक्चुअल में एक इवन नंबर हो, ठीक है। तो इसका भी आपको ध्यान रखना है कि आप इंडिविजुअल स्वैप्स को भी रखेंगे जब आपका एक्चुअल नंबर जो है, जो n की वैल्यू, वो खुद में एक इवन नंबर है। तो इसके लिए आप सिंपली ये कर सकते हैं कि जो भी जैसे 5 एलिमेंट्स है तो 5, ये एक तो ये 5 माइनस 1 यानी कि 4 स्वैप तो 1 ही रखेगा, ठीक है। 4 स्वैप तो 1 ही रखेगा, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, 1 4 के साथ, 1 5 के साथ, तो 1 2 3 4 प्लस फिर 2 3 के साथ रखेगा, फिर ये 2 के साथ, ये 1 के साथ। तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, जो भी आपका n डिवाइडेड बाई 2 आया है उसका सम आप ले सकते हैं, क्योंकि ये एक n नेचुरल नंबर्स का सम ही का फॉर्मूला ही बन रहा है 1 2 3 4। तो n डिवाइडेड बाई 2 जो आया -1 इंटू n डिवाइडेड बाई 2 -1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो वही फॉर्मूला लगाकर आप सिंपली सम यहाँ से भी ले सकते हैं और सिंपली सम यहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन ये आपका बिग O ऑफ n अप्रोच है, एज इट इज अ बिग O ऑफ n अप्रोच, सो इट माइट गिव यू TLE. So what we can do, we have a sorted sequence, so we can implement binary search over there, ठीक है। तो लेट्स मूव ऑन टू द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। तो वहीं पर मैं आपको डायरेक्टली बाइनरी सर्च भी दिखा दूंगा और साथ ही साथ समझा भी दूंगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम फाइनल सॉल्यूशन की तरफ देखें तो सबसे पहले हमने सम कैलकुलेट करना है, n इंटू एन डिवाइडेड n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर वो एक ऑड नंबर है तो सिंपली प्रिंट कर दो 0 और रिटर्न मार जाओ, ठीक है। सिंपली प्रिंट कर दो 0 और रिटर्न मार जाओ, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। उसके बाद काउंट, जो कि स्वैप को काउंट करेगा, लेफ्ट 1 से लेकर n, क्योंकि हम बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो जो लोएस्ट डिजिट होगी वो 1 होगी और जो हाईएस्ट डिजिट होगी वो होगी n। अब एक मिडिल एलिमेंट और एक सम 2, जो कि एक्चुअल जो सम रखने वाला है आपका मिडिल एलिमेंट, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा, तो टेंशन मत लो। बाइनरी सर्च इंप्लीमेंट कर दी, वाइल लेफ्ट इज लेस देन इक्वल टू राइट, मिड और ये सम 2 जो मैंने ऊपर लिया था वो बेसिकली टेम्परेरी कैलकुलेशन कर रहा है कि मिड तक का सम है क्या। लेट्स से आई हैव अ सीक्वेंस 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसका मिड क्या है, इसका मिड 4 है। तो मैं ये देखूंगा सिंपली कि मेरा 4 तक का जो सम है, मतलब इस पार्ट का जो सम है वो क्या है, ठीक है। रेदर देन मैं इन सबको सम करूं इंडिविजुअली, तो मैं डायरेक्ट यहीं से फॉर्मूला लगाकर देख लूंगा, तो मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो गई। तो अगर मेरा सम छोटा है सम डिवाइडेड बाई 2 से,
जैसे मान लीजिए कि मैंने इसका सम देखा, तो मेरा एक्चुअल सम तो होना चाहिए 14, जैसे कि ऊपर एग्जांपल में था 7 वाले के, तो 7 का ही एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, तो एक्चुअल सम तो होना चाहिए 14, लेकिन 4 का जो सम होता है वो होता है 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 10। तो मेरा सम इधर तो मिलने से रहा, इस तरफ मेरे को इधर ही जाना पड़ेगा। सो वी हैव बाइनरी सर्च एल्गोरिदम ओवर देयर। ठीक है, तो वही मैं काम कर रहा हूं। अगर ऐसा है तो लेफ्ट इक्वल टू मिड प्लस 1 कर दो। अगर मेरा लेफ्ट पार्ट में मेरे को सम मिल, अगर मेरे को सम एग्जैक्ट मिड पोजीशन पर मिल गया तो मैं ब्रेक कर रहा हूं, और वरना राइट को मिड माइनस 1 कर रहा हूं। अब फाइनल जब ये प्रोसेस पूरी खत्म हो गई तो मैं चेक करूंगा क्या मेरा सम इक्वल टू सम टू जो है वो सम डिवाइडेड बाई 2 यानी कि हाफ सम के इक्वल है, यानी कि मेरे को मिड एलिमेंट पर जो है वो मिल गया। मतलब मैं मिडिल में आ गया हूं, जो मैंने आपको 20 वाला केस बताया था। तो यहां पर मुझे क्या करना है, मुझे एन माइनस मिड, यानी कि एन माइनस मिड जो है आपका 7 माइनस मिड, जैसे मान लीजिए मिड ये आया तो 7 माइनस 4 जो आपको देगा वो देगा 3। तो इंडिविजुअली मेरा ये 3 एलिमेंट्स भी स्वैप कंटेन करेंगे। तो सेम काम मैंने यही करा, एन माइनस इक्वल टू काउंट, मतलब ओवरऑल जो एन की वैल्यू अब हो गई वो मेरी लेफ्ट पार्ट हो गई, और जो काउंट की वैल्यू हो गई वो मेरी राइट पार्ट हो गई। तो वही मैंने काम करा, टेम्प 2 इक्वल टू काउंट, और काउंट प्लस इक्वल टू एन इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, और काउंट प्लस इक्वल टू टेम्प 2, जो मैंने काउंट की वैल्यू उसको टेम्प 2 में रख लिया, टेम्प 2 इंटू टेम्प 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो सेम मैंने काम करा, अगर मेरा मिड मेरे को मिल चुका है, यानी कि दो मैं एक्चुअल पार्ट्स में डिवाइड कर पाया हूँ। और अगर ऐसा नहीं कर पाया हूँ, सम जो है मेरा वो ज़्यादा आता है सम डिवाइडेड बाई 2 से, तो इसका मतलब मेरा जो है वो इस तरफ कहीं लाई कर रहा है। तो मैं करूंगा काउंट इक्वल टू एन माइनस मिड प्लस 1, क्योंकि एक एलिमेंट मुझे एक्स्ट्रा मिलने वाला है हमेशा, जैसा कि मुझे इस जगह पर मिला था 7 वाले केस पर। जो मैंने करा था तो फोर्थ एलिमेंट जो मेरे को जो मिला था एक्स्ट्रा, और वरना तो मेरा एन माइनस मिड कर कर ही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा एक्सेप्टेड सॉल्यूशन है, तीनों टेस्ट के एक्सेप्टेड, और ये हुआ। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया, तो ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट में जो बताइए अगर आपको इसमें कोई दिक्कत आई हो तो मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।